तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉली प्लस नोमियल। पॉलिनोमियल जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नोमियल। स्टूडेंट्स, पॉली का मतलब होता है मैनी, मीन कई, यानी बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स का मतलब पद, जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों। ठीक है, पॉलिनोमियल हैज़ मैनी टर्म्स। ठीक है, सो पॉलिनोमियल को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, डिफिनीशंस हैं, उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, जो पॉलिनोमियल में बार बार हमारे सामने आएंगे। सो इन कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। डियर स्टूडेंट, जो हमारे नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए, और कांस्टेंट का मतलब होता है वो नंबर जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, उनको कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे x, y, z एट्सेट्रा, और जितने भी नंबर्स होते हैं दीज आर ऑल कांस्टेंट। अंडरस्टैंड? तो आइए सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल के बारे में। व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? एनी लेटर इज कॉल्ड वेरिएबल। एनी लेटर इज कॉल्ड वेरिएबल। कोई भी लेटर हो आप उसको वेरिएबल कह सकते हैं। एग्जाम्पल x, y, z etc. The most important thing is value of the variable is change. Value of the variable is change. वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 मिलती है, किसी में 1/2 मिलती है, किसी में 3 मिलती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन x या y या z की डिफरेंट वैल्यूज़ आपको मिलती हैं। तो क्योंकि ये वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो, वेरिएट हो जाए, बदल जाए। ठीक है, यानी जिस चीज़ में बदलाव हो जाए वो वेरिएबल है। सो ऐसी क्वांटिटी जिसमें चेंजिंग हो जाती है उनको ही वेरिएबल कहा जाता है, और इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल x, y, z। नाउ अब समझते हैं कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। व्हाट इज़ कांस्टेंट? सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ कांस्टेंट? एनी नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट। एनी नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट। कोई भी नंबर हो वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है द क्वांटिटीज दोज आर नेवर चेंज, जो कभी भी नहीं बदलती हैं। ऐसी कोई चीज़ जिसमें कभी भी बदलाव ना हो, जिसका आंसर हमेशा आपको फिक्स मिले, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहे, आप उसी को क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। तो कोई भी नंबर जो हो, कोई भी नंबर हो, रियल नंबर हो, वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, पाई ले लीजिए एट्सेट्रा। दीज आर ऑल कांस्टेंट बिकॉज दे आर नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। सो कीप इन माइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज नेवर चेंज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज नेवर चेंज। कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी नहीं बदलती। ठीक है, तो अब वेरिएबल और कांस्टेंट को समझने के बाद अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की, क्योंकि सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्सप्रेशन होता है अलजेब्रा में।
एक्सप्रेशन क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये डिवाइड के साइन से करने पे जो आपको एक वैल्यू मिलती है उसको ही एक्सप्रेशन कहते हैं। ऑल राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ, डिफिनेशन इसकी लिख लें, फिर इसको एग्जाम्पल से आपको और क्लियरिफाई करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड is called expression. So students, एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड साइन के थ्रू आप अगर कंबाइन कर रहे हैं तो जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको एक्सप्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई एक्सप्रेशन है, या 3x माइनस 5y प्लस 8 एक्सप्रेशन है, और 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 एक्सप्रेशन है। कॉम्बिनेशन है ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। ऑल राइट, अब इसके बाद आते हैं टर्म्स पर। टर्म्स क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपको लिखाए जा रहे हैं इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। बेसिक टर्म्स हैं। टर्म्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? टर्म्स का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन जिन पार्ट से मिल के बनता है उनको ही टर्म्स कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन is called terms. फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक्सप्रेशन लिया x प्लस 2, तो आपसे पूछा जाए कि बेटे इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं, क्या आप बता सकते हैं? कैन यू टेल द टर्म्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो आप कहेंगे सर x, 2। वेरी गुड, x और 2 इसके टर्म्स हैं। प्लस माइनस के बीच में टर्म्स सेपरेट किए जाते हैं, ध्यान रखें। प्लस या माइनस साइन के बीच में आपको टर्म्स सेपरेट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। टेल मी द टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपने कहा सर 5x स्क्वायर कॉमा माइनस 3x कॉमा 8। वेरी गुड, इसके टर्म्स हैं ये 5x स्क्वायर माइनस 3x और 8, बिकॉज द गिवन एक्सप्रेशन इज मेड बाय दीज पार्ट्स, सो दीज आर टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो टर्म्स का मतलब क्या होता है कि एक्सप्रेशन जिन पार्ट्स से मिल के बनता है उनको ही टर्म्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला बेसिक टर्म। पॉलिनोमियल क्या होता है? एनी एक्सप्रेशन in which power of the variable is whole number is called polynomial. सो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो उस एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल कहते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि
जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं वो सब के सब पॉलिनोमियल नहीं होते। हाँ, जितने पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे एक्सप्रेशन होते हैं, बिकॉज पॉलिनोमियल होने के लिए ये कंडीशन है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। ऑल राइट। सो स्टूडेंट्स, होल नंबर क्या होते हैं? आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि 0 टुगेदर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड होल नंबर। सो वेरिएबल की पावर इनमें से कोई अगर नंबर है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं, आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा कि भाई ये बताइए कि 3x² + 5x और -7 ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो क्या करेंगे? बहुत आसान है, वेरिएबल्स की पावर चेक करेंगे। अगर होल नंबर मिल जाए तो पॉलिनोमियल है, यस, और अगर ना हो होल नंबर, एक भी पावर अगर होल नंबर ना हो तो नो, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फर्स्ट टर्म में देखिए पावर 2 मिली, होल नंबर है, यस, 2 होल नंबर होता है। सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, क्या 1 होल नंबर है? यस। थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर देखी 0 है, क्या 0 होल नंबर है? यस। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल हमारा आया है x, उसकी पावर्स जितनी भी हैं सब होल नंबर्स हैं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अंडरस्टैंड? सेकेंड एग्जाम्पल, 2x to the power 1/2 -7x + 8। तो स्टूडेंट इसमें बताइए पावर चेक करके ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म में ही हमें दिख गया कि 1/2 पावर यहाँ पे दे रखी है और 1/2 होल नंबर में नहीं आता। होल नंबर में कोई भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं आता, पूरे पूरे नंबर आते हैं। सेकेंड टर्म में हालांकि पावर 1 होल नंबर है और थर्ड टर्म में भी पावर 0 होल नंबर है, बट अगर एक भी पावर ऐसी है जो होल नंबर नहीं है तब भी वो पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऑल राइट। थर्ड, √2x + 5, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहा जाएगा? कुछ बच्चे रूट देख के कहेंगे नो, कहेंगे यहाँ पे रूट का नंबर है इसलिए जो पॉलिनोमियल नहीं है, बट रूट नंबर के ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर नहीं है। नंबर के ऊपर रूट अगर दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। हमें तो वेरिएबल की पावर्स को देखना है, होल नंबर है कि नहीं है। यहाँ पे भाई पावर कितनी है? 1 होल नंबर है। सेकेंड टर्म में पावर 0 होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, यस, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, 5/x + 9x -2, इज दिस पॉलिनोमियल? टेल मी। पावर चेक करिए, क्या ये पॉलिनोमियल है? आपने कहा भाई यहाँ पे फर्स्ट टर्म में पावर 1 होल नंबर है, सेकंड टर्म में भी होल नंबर है, थर्ड टर्म में भी होल नंबर है। आपने कहा सर ये पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। आपने कहा सर क्यों? बिकॉज फर्स्ट टर्म में जो अपॉन में x की पावर है, जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, अब ये हो जाएगी माइनस में। तो अब ये माइनस का जो नंबर है ये होल नंबर नहीं होता, होल नंबर में पॉजिटिव नंबर ही आते हैं, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अपॉन में वेरिएबल अगर कहीं पे दिया हुआ है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए 1/x -2 + 5x + 2, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? आपने पावर चेक करी, आपने कहा सर फर्स्ट टर्म में पावर -2 है, सेकेंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर 0 है। तो आपने कहा सर चूँकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म में पावर निगेटिव है इसलिए जो होल नंबर नहीं है, बट मैं कहूँगा ये पॉलिनोमियल है।
आपका सर वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज 1 तो यहाँ पे नेगेटिव होल नंबर नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि ये पॉलीनोमियल है, तो कैसे? देखिए, अपॉन में जो नेगेटिव पावर है, जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। दिस इज पॉलीनोमियल बिकॉज पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन ऑल टर्म्स आर होल नंबर। तो अपॉन में वेरिएबल में अगर पॉजिटिव पावर हो तब वो एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं होगा, क्योंकि जब आप उस टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे वेरिएबल में तो उसकी पावर आपको निगेटिव मिलेगी। वहीं अगर अपॉन में अगर वेरिएबल की पावर निगेटिव दी हुई है तो उसका रेसिप्रोकल करने पे पावर का साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तब उस कंडीशन में दिया गया एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल कहलाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिया गया कौन सा एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है कि नहीं, इसके लिए आपको एक बात अपने माइंड में रखनी है कि वेरिएबल की पावर शुड बी होल नंबर। पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर, देन गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलीनोमियल, अदरवाइज नॉट। ऑल राइट, और फॉर नॉट पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल ना हो, इसको कैसे डिसाइड किया जाए? सिंपल सी बात है, पावर होल नंबर के अलावा कोई भी नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल माइनस में नंबर दे रखा हो वेरिएबल के ऊपर पावर की फॉर्म में, या फ्रैक्शनल पावर हो, या वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हुआ हो जो कि फ्रैक्शनल पावर बन जाता है, या अपॉन में पॉजिटिव पावर दे रखी हो तो उसका रेसिप्रोकल करने पे नेगेटिव पावर मिलेगी जो होल नंबर नहीं होगा। तो इन चारों में से अगर कोई केस दिया हुआ हो तो वो एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको अपने माइंड में रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलीनोमियल के लिए बस हमें ये चेक करना है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, और पॉलीनोमियल ना होने के लिए होल नंबर के अलावा कोई भी नंबर हो, जैसे माइनस में हो या फ्रैक्शनल हो या रूट हो या वेरिएबल अपॉन में हो, तो वो एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है? सो स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑकरिंग इन पॉलीनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। डिग्री की जो डिफिनीशन है वो ये कहती है कि पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल दे रखा है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको ही पॉलीनोमियल की डिग्री कहते हैं। अंडरस्टैंड? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is called degree of the polynomial। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको ही पॉलीनोमियल की डिग्री कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7 की डिग्री बताइए, इसकी कितनी डिग्री है? कैन यू टेल मी? पावर चेक करिए। फर्स्ट टर्म में 2 है वेरिएबल की पावर, सेकंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 0 है। तो इनमें पावरों में सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर कौन सी है? आप कहेंगे सर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। वेरी गुड। सेकंड 5x प्लस 3, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? बताइए, पावर चेक करिए, सबसे जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी। फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 0 है, 0 और 1 में हाईएस्ट कौन सी हुई? 1। सो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। सो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हैं। उसमें जो वेरिएबल आया हुआ है उसकी आप पावर्स चेक करिए, जो सबसे बड़ी पावर हो उसी को ही पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। अब डिग्री समझने के बाद में आइए देखते हैं पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल,
कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दिए गए पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, राइट द गिवन पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल? इट इज़ वेरी सिंपल। किसी भी पोलिनोमियल के टर्म्स को डिग्री के अकॉर्डिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, उसको ही आप पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ए पोलिनोमियल p of x 2x minus 3 plus 5x square. Write the polynomial in standard form. Write this polynomial in standard form. So what is the standard form of this polynomial? So इस polynomial का standard form लिखने के लिए आप इसके टर्म्स को according to पावर ऑफ द वेरिएबल या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो सबसे पहले वो टर्म लिखें जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे कम है, ठीक है, उसके बाद उससे ज़्यादा पावर वाला टर्म लिखें और लास्ट में सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म लिखें, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल -3 आप पहले लिख दीजिए बिकॉज इसमें वेरिएबल की पावर 0 है। सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, इसको लिख दीजिए। और थर्ड टर्म में 5x स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिखा, फिर उसके बाद जो उसमें कम पावर है उसको लिखा, सबसे लास्ट में वो टर्म लिखा जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे कम है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। सो पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म का ये मतलब होता है कि पोलिनोमियल के टर्म्स को अकॉर्डिंग टू पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ही पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड नाउ। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि पोलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के टाइप्स, तो स्टूडेंट्स पोलिनोमियल को 2 टाइप से डिस्क्राइब किया जाता है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। सो पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पोलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें कैटेगरी आती है मोनोमियल की। मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है 1। सो मोनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसमें ओनली 1 टर्म होता है। मोनोमियल हैज़ ओनली 1 टर्म। मोनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें ओनली 1 टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल x 3 - 7x x स्क्वायर y/2 एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है कि ओनली 1 टर्म होता है, ठीक है, आप इतना याद रखें। इसके बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, सो बाई मीन 2, नोमियल मीन टर्म। सो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हों, दिस इज बाइनोमियल। सो बाइनोमियल हैज़ 2 टर्म्स। बाइनोमियल हैज़ 2 terms. Understand? For example, x plus 2, y minus 2, x square plus 3, y cube plus 8, etc. These are called binomial. अब नंबर 3 पे देखते हैं भाई पोलिनोमियल का नेक्स्ट टाइप अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, ट्राइनोमियल। यस, मोनोमियल, बाइनोमियल और उसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राई मीन 3, नोमियल मीन टर्म्स। सो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों उसको ही आप ट्राइनोमियल कहेंगे। सो ट्राइनोमियल हैज़ 3 टर्म्स। ट्राइनोमियल has 3 terms. All right, very good. For example, x plus y plus z is trinomial because in this
polynomial there are three terms x, y and z. A square plus b square plus c square is also trinomial because in this polynomial there are three terms. X square plus 2x minus 1 is also a trinomial because in this polynomial there are three terms. So the polynomial which have only three terms is called trinomial. Understand? Very nice. So अब कुछ पोलिनोमियल्स को अकॉर्डिंग टू डिग्री भी क्लासिफाइड किया जाता है. सो नंबर 4 आता है लीनियर पोलिनोमियल. तो व्हाट इज लीनियर पोलिनोमियल? लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको ही लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं. यानी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1 हो, उसको क्या कहा जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, पी वाई इज इक्वल टू 5y माइनस 7 एट्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल. सो लीनियर पोलिनोमियल के बाद में अब आइए देखते हैं अगला टाइप. ठीक है, तो जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक आ जाएगा जिसकी डिग्री 2 होगी, फिर जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्यूबिक कहेंगे. ठीक है, तो आइए अब इसके बाद देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सो अब लीनियर पोलिनोमियल के बाद देखते हैं नंबर 5 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड का मतलब होता है 2. सो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दी हुई हो, उसको ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1. यहाँ पे डिग्री इसकी 2 है तो सो इट इज़ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. और पी ऑफ y 4y स्क्वायर माइनस y प्लस 8. इन दिस पोलिनोमियल highest power of the variable is 2, so it is also quadratic polynomial. So ऐसा polynomial जिसकी डिग्री 2 हो, this is called quadratic polynomial. Now number 6 cubic polynomial. cubic polynomial. cubic polynomial. अब cubic polynomial एक ऐसा polynomial जिसकी डिग्री 3 हो, यानी जिसमें जो वेरिएबल आया है उसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, तो उसको ही आप क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 और पी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8 एट्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल बिकॉज highest power of the variable in this polynomial is 3. अब हम लोग एक और स्पेशल पोलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं जिसको कहा जाता है ज़ीरो पोलिनोमियल. ज़ीरो पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल में एक ख़ास प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है और वो ये है कि इसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द वेरिएबल. दीज आर ऑल ज़ीरो. ऑल कोफिशिएंट्स आर ज़ीरो. दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो पोलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल P of x is equal to 0x square plus 0x plus 0. Second example, P of x is equal to 0x plus 0 etc. अब इसमें ज़ीरो पोलिनोमियल में आपको 2 बातें अपने माइंड में सेव कर लेना है ज़ीरो पोलिनोमियल से रिलेटेड. फर्स्ट ये है कि जो इसकी वैल्यू होती है वह हमेशा आपको ज़ीरो मिलेगी. वैल्यू ऑफ द ज़ीरो पोलिनोमियल इज़ ऑलवेज ज़ीरो. वैल्यू ऑफ ज़ीरो पोलिनोमियल
इज़ ज़ीरो। इसका रीज़न है कि जब आप ज़ीरो से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा बेटा, ज़ीरो। ज़ीरो आपस में ऐड करोगे तो आंसर में क्या मिलेगा, ज़ीरो। यानी ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की वो ज़ीरो आएगी। सो ज़ीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। दूसरी बात, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइन। पॉलिनोमियल डिग्री जो ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती। इसका रीज़न है, देखिए वेरिएबल के ऊपर आप अगर पावर्स को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब पावर जो है वो बढ़ाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ऑल राइट, तो क्या होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। वहीं पे अगर आप पावर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी फ्रैक्शनल पावर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वेरिएबल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। पॉलिनोमियल की उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू में भी चेंजिंग आएगी, जिस तरह से वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन ज़ीरो पॉलिनोमियल में क्या है कि चाहे वैल्यू आप वेरिएबल के चाहे बढ़ाएं या घटाएं, यानी कि चाहे हाईएस्ट से हाईएस्ट कर दें, ठीक है, चाहे आप कम से कम कर दें फ्रैक्शनल में, आपको वैल्यू पॉलिनोमियल की ज़ीरो ही मिलना है। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो पॉलिनोमियल में डिग्री का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए ये कहा जाता है कि ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब भाई एक और स्पेशल पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं और वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, कोई नंबर टाइप की हो। तो पहचान इसकी ये है कि इसकी डिग्री ज़ीरो होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिसमें ज़ीरो हो, ठीक है, तभी आप पॉलिनोमियल की डिग्री को ज़ीरो कहेंगे। और वेरिएबल जिसमें ना हो, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल में ही उसकी डिग्री ज़ीरो मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल -2 है, अब इसमें कोई वेरिएबल तो नहीं है, बट आप इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई करा सकते हैं और 1 को आप किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो दिखा सकते हो, तो यहाँ पे इसकी डिग्री ज़ीरो हो गई। सो ये कैसा हो गया, ज़ीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है जिसमें डिग्री ज़ीरो हो, ठीक है। या मान लीजिए कि 7 हो गया, 7 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बिकॉज 7 को 7 × 1 लिख सकते हैं और 1 आप किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो दिखा दीजिए। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आर नथिंग, आर ओनली नंबर, यानी कोई भी नंबर हो आप उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ पॉलिनोमियल के टाइप्स हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। अब कुछ और बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग उसको भी ध्यान से समझिए, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। स्टूडेंट, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी शून्यक, हिंदी को भी थोड़ा समझना ज़रूरी है। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे, उसको ही आप पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहेंगे, ठीक है। यानी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल that make polynomial zero is called zero of the polynomial, zero of the polynomial यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे रखने पर पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, यानी हमें पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो मिले, उस वैल्यू को ही आप पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहेंगे। जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px = x + 2,
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2। अब इसमें एक्स की जगह पे आप ऐसा कौन सा नंबर पुट करें जिससे कि इस पोलिनोमियल का आंसर आपको 0 मिले। तो सिंपल है, अगर आप इसमें एक्स की जगह पे माइनस का 2 रख दें, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करें तो -2 + 2 इज इक्वल टू कितना होगा 0, बिकॉज -2 से +2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इसलिए ये जो आपने यहाँ पे वैल्यू रखी है x इज इक्वल टू -2, दिस इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल x प्लस 2। अंडरस्टैंड। अब 0 अब फाइंड कैसे करें, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, हाउ टू फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई कुछ पोलिनोमियल दे रखे हैं, इसके आप जीरोस फाइंड करें। फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल a इज इक्वल टू a है, मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। एक और पोलिनोमियल है, मान लीजिए p ऑफ y इज इक्वल टू 3x - 2। सो हमें इसका 0 फाइंड करना है। कैसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 का 0। देखिए पोलिनोमियल का 0 फाइंड करने के लिए उस पोलिनोमियल को आप सबसे पहले 0 के बराबर रख के एक इक्वेशन बना लें, ठीक। फिर आप ट्रांसपोजिशन करके उस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो 2x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा -1/2। सो दिस इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। यू कैन चेक, पोलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे -1/2 रख के देखें, ठीक है। अगर कैंसिलेशन होने के बाद में 0 आ जाए तो जो आपने वैल्यू रखी है, ठीक है, वो पोलिनोमियल का 0 कहलाएगी। और यहाँ पे हमने देखा कि -1 से +1 कैंसिल आउट होगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/2 इस पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है। अब इसी तरह से आप b वाला कर सकते हैं। पोलिनोमियल हमारे पास है p ऑफ y इज इक्वल टू 3y - 2। वी हैव टू फाइंड द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पोलिनोमियल को 0 के बराबर रखकर एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करेंगे, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 2/3। दिस इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। सो 0 ऑफ द पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, पोलिनोमियल को 0 के बराबर मान के इक्वेशन बना लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करने से जो x की वैल्यू या y की या जो भी वेरिएबल उसमें आया है जो मिलती है वही उस पोलिनोमियल का 0 होता है, ठीक है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। नाउ we are going to understand value of the polynomial at given number. Value of the polynomial at given point. पोलिनोमियल की दिए गए नंबर पर वैल्यू किस तरह से फाइंड करें, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ p of x is equal to 3x + 5, then find p0, p1, p1/2, p of 2/3। सो ये वैल्यूज हमें फाइंड करना है, मतलब इस पोलिनोमियल की इन नंबर्स पर हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका ये तरीका होता है कि आप वेरिएबल के प्लेस पे उस नंबर को पुट करके सॉल्व कर लें और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस p0 को आप फाइंड करना चाहते हैं, पोलिनोमियल आपके पास है 3x + 5। आपको फाइंड करना है p ऑफ 0, मतलब इस पोलिनोमियल की 0 पे वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल की जगह पे 0 रख के सॉल्व कर लेंगे पोलिनोमियल को, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा 5, तो ये p ऑफ 0 की वैल्यू हो गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, p ऑफ 1। तो आप क्या काम करें, वेरिएबल के प्लेस पे 1 पुट करके सॉल्व कर लें। सो 3 × 1 = 3 + 5 = 8, ठीक है। अब आपको मान लीजिए p ऑफ 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी दिए गए पोलिनोमियल की 1/2 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या काम करिए, वेरिएबल के प्लेस पे 1/2 पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। 3 की 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा,
3/2 और 5/1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लीजिए। 3 + 2 5 10/2 दैट इज़ 13/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी किसकी, P1/2 की। P ऑफ 2/3 फाइंड करना है, तो पोलिनोमियल में क्या करें आप, x की जगह पे 2/3 पुट कर दें। ठीक है, 3x था तो ये हो जाएगा 3 × 2/3 + 5, क्रॉस कैंसिलेशन हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 5 दैट इज़ 7। सो इस तरह से आप किसी भी पोलिनोमियल के दिए गए नंबर्स पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि पोलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे जो नंबर दे रखा है उसको पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें पोलिनोमियल के दिए गए नंबर पर वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, बेसिक टर्म्स थे पोलिनोमियल चैप्टर के। उम्मीद करते हैं कि आप इसको ध्यान से समझेंगे। और अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको आगे के सॉल्यूशन भी जो चैप्टर्स आ रहे हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।